यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब इस तरह से चर संख्या दिया रहेगा और उसका हमें जोड़ घटाव गुणा और भाग बनाना होगा और चिन्ह का प्रयोग करते हुए तो हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए जोड़ है ना, तो जोड़ में भी अलग अलग तरह से चिन्ह दिया गया है। ठीक इसी तरह से घटाव में भी अलग अलग तरह से चिन्ह है, गुणा में भी हैं और भाग में भी हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि जब इस तरह से संख्या रहता है ABCD वाला और इसके साथ देखिए अंक भी हो सकता है। अंक से कहने का मतलब कि यहाँ पर केवल x है ना, तो इसके साथ अंक भी हो सकता है। जैसे कि 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोटा अंक इस तरह से नहीं हो सकता है। देखिए केवल अंक वाली संख्याओं में चिन्ह का प्रयोग करते हुए जोड़ घटाव गुणा और भाग किस तरह से बनाया जाता है, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूँ और यह वीडियो का थंबनेल है। ठीक, यदि आपको यह वीडियो देखना होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को देख लेना। तो फिलहाल इस वीडियो को समझिए कि जब बीजगणित में इस तरह से जोड़ घटाव गुणा और भाग दिया रहेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा, तो उसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जब इस तरह से अलग अलग करके चिन्ह दिया रहेगा और उससे हमें जोड़ना होगा तो किस तरह से बनाएंगे। और हाँ देखिए, इसको बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए यहाँ पर मैं दोनों जगह पर x लिखा हूँ, ठीक, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा इसी तरह से मिलेगा। देखिए यहाँ पर x है ना, तो आपको इस तरह से भी मिल सकता है 2x माइनस x, ठीक, तो इस तरह से भी मिल सकता है। इसके साथ कहने का मतलब कि अंक भी आ सकता है, लेकिन दोनों जगह पर x रहेगा तो x रहेगा, y रहेगा तो y रहेगा। ABCD का कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन जब भी रहेगा ना तो एक ही लेटर रहेगा। ठीक, तो जब इस तरह से दिया रहेगा और हमें जोड़ना होगा या घटाना होगा तो हम किस तरह से घटाएंगे। तो देखिए जोड़ बनाने का या घटाव बनाने का इस तरह से एक नियम होता है कि जब प्लस और प्लस रहता है तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जी हाँ, देखिए जब प्लस और प्लस रहता है तो जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए जब माइनस रहता है और माइनस रहता है तो इसको भी जोड़ा ही जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, माइनस का चिन्ह दिया जाता है। जी हाँ, माइनस और माइनस रहता है तो इसको भी जोड़ा जाता है, लेकिन माइनस का चिन्ह दिया जाता है। और प्लस माइनस रहता है ना, तब घटाया जाता है और चिन्ह किसका दिया जाता है, तो जो अंक बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह दिया जाता है। ठीक, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो चलिए अब हम इसको हल करके देखते हैं यह किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्लस एक्स, फिर प्लस, फिर है प्लस एक्स। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जब प्लस और प्लस रहता है तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस हैं प्लस हैं, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 3 गो प्लस हैं। हमने बताया है कि 2 गो प्लस रहता है तो जोड़ा जाता है, लेकिन इस तरह से भी रहता है ना, तभी इसको हम जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है और बीच में भी प्लस है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है एगो एक्स और यहाँ पर है एगो एक्स, तो एगो एक्स और एगो एक्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x। ठीक, और चिन्ह किसका रहेगा, तो चिन्ह रहेगा प्लस का, तो यह हो जाएगा प्लस 2x। इसके जगह पर इस तरह से भी हो सकता है, मान लीजिए प्लस 3x प्लस 4x, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 3 7 और x। ठीक, यह मत समझिएगा कि हमेशा x है तो x ही रहेगा, इसके साथ अंक भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस एक्स, बीच में प्लस दिया है। ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पर है माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह देखिए इस तरह से है माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह से रहता है ना, तो इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चिन्ह हमेशा माइनस का ही दिया जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बराबर यह भी हो जाएगा 2x, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक, तो इस तरह से यह बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है प्लस एक्स, फिर प्लस है, फिर माइनस एक्स है। ठीक, तो यह इस तरह से है प्लस प्लस माइनस, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इस तरह से रहेगा तो हम घटाएंगे, क्या करेंगे, तो हम घटाएंगे। तो देखिए x मले x घटेगा, क्या बचेगा, यह बचेगा 0। जी हाँ,
इस तरह से समझिए। देखिए 1 में 1 घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, x में x घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से अलग अलग अंक रहता तो क्या होता, मान लीजिए यहाँ पर रहता, यहाँ पर है ना प्लस x, तो यहाँ पर रहता 2x, और यहाँ पर है प्लस तो प्लस रहता, फिर रहता यहाँ पर माइनस x रहता। ठीक, या इसको हम हल करते तो हो जाता 2x माइनस x, तो 2x में x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। इस तरह से होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यह भी ठीक उसी तरह से है, इस बार माइनस यहाँ है तो इस बार यहाँ आ गया है। ठीक, इतना ही अंतर है। तो यह भी इसी तरह से बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर है माइनस एक्स प्लस, उसके बाद है प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पर भी 2 बार प्लस है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बीच में 1 बार माइनस है ना, तो इसको हम घटाएंगे तो x में x घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इसका घटाव किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग चिन्ह है। ठीक, बीच में घटाव दिया गया है। तो देखिए इसको बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और यह बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यह जो बात बता रहा हूँ ना, यह आप लोगों को हमेशा काम में आएगा। देखिए क्या नियम होता है कि जब भी कोष्टक के पहले क्या, तो कोष्टक यह हो गया ना कोष्टक, इसके पहले माइनस का चिन्ह रहता है, तो कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब देखिए, यदि कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह रहेगा ना, और कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, देखिए कोष्टक के अंदर कौन सा चिन्ह है इससे हमें मतलब नहीं है। देखिए कोष्टक है और इसके बाहर यदि माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, और यहाँ पर मान लीजिए कि प्लस 2 रहेगा ना, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है ना तो प्लस रहेगा मान लीजिए, तो हो जाएगा यह -2। उसी तरह से यहाँ पर माइनस रहेगा और यह रहेगा माइनस, दोनों इस तरह से, तो यह हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा +2। तो यह आप लोग याद रखिएगा कि कोष्टक के बाहर जब माइनस का चिन्ह रहता है, तो कोष्टक को हटाने पर कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नियम किस तरह से काम करेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है +x, फिर माइनस, फिर है +x। इसको हम हल कैसे करेंगे, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, +x है तो यह हो जाएगा x, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर +x है ना, क्या है यहाँ पर है +x, कोष्टक के बाहर प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा -x, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, यह क्या हो जाएगा, +x -x। इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -x, फिर है यहाँ पर माइनस, और फिर यहाँ पर कोष्टक है, और फिर यहाँ पर है माइनस। तो देखिए इसके बाद कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मान तो नहीं बदलेगा, यह ज्यों का त्यों होगा -x। फिर यह बीच में माइनस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो मैंने आपको बताया है ना कि कोष्टक के पहले माइनस रहता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो यह हो जाएगा +x। इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो यह भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। समझ में आ रहा है ना। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है +x माइनस, यहाँ पर है -x, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इस तरह से, यह x है तो x। उसके बाद यह देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है ना, कोष्टक के पहले माइनस रहेगा तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, तो यह हो जाएगा +x। अब यह दोनों प्लस में हो गया है, तो +x बराबर यह जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा +2x, तो यहाँ पर हो जाएगा +2x। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -x। उसके बाद कोष्टक के पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो यह भी हो जाएगा -x। अब मैंने आपको पहले वाला प्रश्न में ही बता दिया हूँ कि माइनस और माइनस रहता है तो जोड़ा जाता है, और माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर है -x और -x, तो यह हो जाएगा -2x। ठीक, तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि इसके गुणा को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए गुणा को बनाने से पहले मैं आपको एक नियम बता देता हूँ। देखिए यदि प्लस में गुणा होगा प्लस से तो वह प्लस ही होगा, और माइनस में गुणा होगा माइनस से तो वह भी प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस गुणे माइनस बराबर
प्लस होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यदि रहेगा माइनस गुणा प्लस या रहेगा प्लस गुणा माइनस, तो यह क्या होगा, दोनों हाल में यहाँ पर होगा माइनस माइनस। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है प्लस एक्स गुणा प्लस एक्स। कहने का मतलब कि यहाँ पर है एक्स गुणा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए गुणा में इस तरह से होता है। देखिए जब इस तरह से एक ही पद रहता है, कहने का मतलब कि ABCD का कोनो एक ही अक्षर रहता है, तो क्या हो जाता है, वह अक्षर लिखा जाता है और वह जितना बार रहता है ना उतना उसके ऊपर का पार पर लिख दिया जाता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर x कितना बार है, 2 बार हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर चिन्ह कौन सा होगा, तो चिन्ह होगा प्लस का। अब मान लीजिए अलग अलग अंक रहेगा तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए रहेगा x गुणा y रहेगा, तो यह हो जाएगा xy, आपस में सट जाएगा केवल। ठीक, लेकिन यदि ये कहीं रहेगा, मान लीजिए इस तरह से रहेगा x के पावर 2 गुणे x के पावर 3, तो यह क्या हो जाएगा, यह एगो x होगा और इसके पावर जो है ना यह आपस में जुट जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 2 यह हो जाएगा 5। तो इस तरह से इसका गुणा बनाया जाता है। फिलहाल इसके चिन्ह को यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स। उसके बाद है गुणा, तो गुणा, फिर है क्या, तो फिर है माइनस एक्स। तो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, तो यह होता है प्लस और यह हो जाएगा एक्स, और एक्स कितने बार हैं, 2 बार हैं, तो इसके ऊपर का पार पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स के पावर 2 और यहाँ पर भी वही बात होगा, इसको हम जोड़ेंगे तो प्लस एक्स के पावर 2। अब यहाँ पर समझिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है देखिए एगो प्लस है तो एगो एक्स है और एगो है गुणा में है लेकिन माइनस में है एक्स। ठीक, तो क्या मैंने बताया है कि माइनस गुणा प्लस रहे या फिर प्लस गुणा माइनस रहे, प्लस गुणा माइनस दोनों ही कंडीशन में यह माइनस ही होता है। और यह एक्स है तो एक्स हो जाएगा और इसके पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक, इसमें गुणा इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 2 और यह रहेगा माइनस में। उसके बाद यह वाला समझिए, तो यह वाला भी आप समझ ही गए होंगे, इसका भी आंसर वहीं आएगा माइनस एक्स के पावर 2। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह का नियम मैंने गुणा बनाने के लिए यहाँ पर बताया है ना, वही चिन्ह का नियम भाग बनाने पर भी काम करेगा। कहने का मतलब कि भागा में भी यदि इस तरह से रहेगा माइनस भागा माइनस, तो यह प्लस हो जाएगा, या फिर इस तरह से रहेगा प्लस भागा माइनस या माइनस भागा प्लस, इस तरह से, तो यह दोनों हाल में यह माइनस हो जाएगा। यही आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है एक्स भागा फिर एक्स है और चिन्ह क्या है, प्लस है। और एक बात आपको यहाँ पर समझना होगा, देखिए यहाँ पर है एक्स भागा एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी करेंगे ना भागा तो इसको बाटा में करके लिखेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो पहला एक्स है ना इसको हम ऊपर लिखेंगे और दूसरा एक्स है ना इसको हम नीचे लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें यदि एक ही अंक रहता है तो यह कट जाता है, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है तो कट जाएगा, बराबर बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा +1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे हम +1। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -x और भागा के मतलब बाटा, उसके बाद नीचे में भी है -x। तो देखिए x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा +1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जब कट जा रहा है तो मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, आपके मन में हो सकता है कुछ लोगों के मन में यह बात आ रहा होगा। तो देखिए x के पहाड़ा में x जो है कितने बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा ना, ऊपर भी 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 हो जाएगा। किसी से भी कटाएंगे तो मान लीजिए हम इसी x का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, भाग बनाने का क्या नियम होता है, इस तरह से देखिए ऊपर रहेगा 4 नीचे रहेगा 2, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसी तरह से यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर है x, तो x के पहाड़ा में x कितने बार में आ रहा है, 1 बार में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है। अब देखिए यह वाला समझिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है
प्लस एक्स और नीचे में है क्या, तो नीचे में है माइनस एक्स। यह तो आपस में कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर एक। तो यह जो एक है ना यह माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक। अब देखिए इसके साथ और भी अंक हो सकता है, ऐसा नहीं होगा आपको कि केवल एक ही अंक मिलेगा, आपको इस तरह से भी मिल सकता है 2x के पावर 2 बटा में x के पावर 2, तो यह कट जाएगा बचेगा 2। इस तरह से कुछ भी मिल सकता है कहने का मतलब। देखिए इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा किस तरह से भाग बनाया जाता है, आप कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग हमें समझना है कि जब अलग अलग चिन्ह दिया रहेगा तो उसे हम किस तरह से सही तरीक़ा से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, तो दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर भी होगा वही बात है, देखिए यहाँ पर समझिए क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी है -x बटा में +x। तो x से x कट जाएगा लेकिन यहाँ पर बचेगा -1 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से जब इस तरह का अंक दिया रहेगा बीजगणित वाला, कहने का मतलब कि ABCD वाला इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा, से हम इस तरह से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और हाँ देखिए, जो लोग अंक वाला इस तरह का वीडियो नहीं देखे हैं, यह उसका थंबनेल है और इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से इस वीडियो को देख लीजिए।